हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो और लेके आए हैं। इसमें ESR ट्यूब मेथड लगाना, ESR टेस्ट कैसे लगाते हैं, किस मेथड से लगाते हैं, ये सब आपको बताएंगे। एक हमारा चैनल है एडवांस टेक के नाम से, तो उसको पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे कि हम जो भी टेस्ट लगाएं वो आपको पहुँचे, आप देख सको। सबसे पहले ESR क्या होता है? ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। की रीडिंग कैसे नोट करते हैं? ESR का मतलब ही देखो, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट अपन किसको बोलते हैं? RBC साइट। सेडिमेंट क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट। रेट यानी जो अपन काउंटिंग करते हैं वो रेट में आ जाती है। तो ऊपर का जो पार्ट अपन जैसे ESR ट्यूब टेस्ट लगाते हैं अपन, 3 मेथड होते हैं: वेस्टर्जन मेथड, विंट्रोब मेथड और आपका माइक्रो मेथड। अपन लगाएंगे विंट्रोब मेथड। तो विंट्रोब मेथड में क्या होता है, 1 आवर का टाइम रहता है। 1 आवर बाद उसको रीडिंग नोट, टाइमिंग नोट करते हैं कि कितना गया है नीचे तक। इसमें क्या होता है कि 1 आवर बाद RBC सेल नीचे चले जाते हैं और जो सेडिमेंट रहता है वो ऊपर रह जाता है। तो हमें ऊपर जो प्लाज्मा सीन रह जाता है उसको अपन काउंट करते हैं ऊपर से लेके कितने तक। अब मैं बताऊंगा कि ये टेस्ट डॉक्टर पेशेंट को क्यों देता है, क्यों टेस्ट कराने के लिए देता है। तो ये डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट को जैसे कि लाइक एनीमिया, जॉन्डिस, वायरल इन्फेक्शन या किसी की कोई सर्जरी हुई है या प्रेगनेंसी टाइम में, इस टाइम में क्या होता है ESR गिर जाता है ना। तो उस टाइम के लिए हमें ESR देखने के लिए करते हैं। तो अपन इंस्ट्रूमेंट देखते हैं क्या क्या होना चाहिए हमारे पास इक्विपमेंट। ESR स्टैंड होना चाहिए, विंट्रोब मेथड ट्यूब होना चाहिए, क्योंकि हम विंट्रोब मेथड लगा रहे हैं। विंट्रोब मेथड ESR ट्यूब का स्टैंड है, स्पाइनल नीडल, सिरिंज, वाइट पेंसिल, ग्लास पेंसिल और होल ब्लड चाहिए अपन को। अब मैं बता दूंगा कि विंट्रोब मेथड की जो अपना मार्किंग होती है वो 110 mm तक होती है। कई लोग क्या करते हैं कि अभी एक लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आया था, उसमें पूछा था ESR ट्यूब में कि कितना मार्किंग होती है। तो कोई 100 करके आया, कोई कुछ करके आया, तो उसका मार्किंग होती है 110 जीरो से लेके भरा जाता है। तो अब मैं बताऊंगा अपन कैसे भरते हैं। तो पहले मैंने होल ब्लड लिया जिस पर ना मार्किंग होना चाहिए, 2 नंबर का पेशेंट है। मैंने अच्छे से मिक्स करूँगा। अच्छे से मिक्स किया मैंने सैंपल को, और इसको 0.5 ml तक ही मैं भरूँगा, आधा ml। इतने में ESR ट्यूब भर जाती है। ये सब नीचे तक ले गए, नीचे तक पुश करते हुए ऊपर तक उनको आना है। ऊपर तक आए, इसको ऐसे झटके से झटका देना है जैसे कि 0 मार्किंग तक ये भर जाए। इसमें ध्यान रहे कि बबल ना आना चाहिए। अब मैंने ये 1 आवर के लिए स्टैंड में लगाऊंगा, ट्यूब स्टैंड में 1 आवर के लिए लगा दिया। अब 1 आवर बाद मैं इसकी रीडिंग नोट करूंगा कि क्या रीडिंग आई है, ठीक है, 1 आवर के लिए। अब हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है, हमने टाइमिंग नोट कर ली थी। अब देखते हैं घंटे में कितना अपना रीडिंग जाएगी, कितना mm तक गिरा है अपना। अब ये आप देख रहे हो RBC नीचे चला गया है, ऊपर का पार्ट जो रह गया है वो है प्लाज्मा का। अब देखते हैं कितना mm। हम ना ऊपर से मार्किंग से पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे ये 0 है, 0 मार्किंग से 1 है, ये यहाँ तक 10 हो गया, 10 से ये 2 तक गया, वो इतना होगा 20। आप गिनोगे फिर भी इतना ही आएगा, 20 और 2 और गया है, तो कितना होगा 22 mm। 22 mm अपना ESR आया है, 22 mm ESR अपना आया है। और इसको अपन रजिस्टर में लिखेंगे 22 mm में लिखते हैं इसको, है ना। और 22 mm में आ गया है ये अपना। अब इसका नॉर्मल रेंज मैं बताऊंगा
तो नॉर्मल रेंज फीमेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। तो मेल में होता है 0 से 9 mm, फीमेल का होता है 0 से 21 mm तक नॉर्मल रेंज होती है ना। अब अपन कई बार क्या करते हैं, ये तो हो गया ESR का पूरा मेथड। हम इससे PCV भी कर सकते हैं, पैक्चुअल वॉल्यूम का निकाल भी सकते हैं इससे। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है अपन को, इसको ना सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इसको घुमाना है 2000 RPM पर घुमाना है इसको 10 मिनट के लिए। अभी ऐसे घुमा दिया मैंने, 10 मिनट के बाद इसको देखूंगा कितना आया है। अब हमारा 10 मिनट पूरा हो चुका है। अब इसको बंद किया मैंने, अब इसको देखूंगा कि कितना नीचे तक गया PCV। ये हमारा PCV है और घुमाया हमने 2000 RPM पर, तो और नीचे चला गया। अब PCV अपन ने ESR का काउंटिंग तो अपन ने ऊपर से कर लिया था, अब PCV का काउंट क्या करते हैं अपन, नीचे से करते हैं। अब देखो जैसे कि ऊपर रहती है 0 से 1, ऐसे ही नीचे से भी होती है। नीचे से ये नीचे से रहती है 1 2 3 4 5। तो 1 पे हो गया 10, ये हो गया 20 30 40 45 और एक स्टेप और ऊपर है, तो 41 इनका PCV आया है। इसकी भी नॉर्मल रेंज होती है, PCV को SCTV बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है जो कि फ़ीमेल और मेल में इनकी भी अलग अलग होती है, जो कि फ़ीमेल में 37 से 47 होती है और मेल में इनकी 42 से 52 mm होती है PCV। तो आज आपने ESR और PCV के बारे में समझा, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत अच्छा मेथड है, विंट्रोल मेथड है। कम ब्लड में 1 ml ब्लड में इसका हो जाता है ESR। और वेस्टर्न मेथड के लिए हमें काफ़ी सारा ब्लड लेना पड़ता है, 2 आवर का टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसमें कुछ टाइम लगता है, 1 आवर में पूरा ESR हमका हो जाता है।